मुझे अगले संडे को किटी पार्टी में जाना है सुदेश। तुम तो जानते हो मेरी फ्रेंड्स किटी में कितनी सज सवर कर आती हैं और मैंने तो अभी तक शॉपिंग भी नहीं की है। रागिनी आईने के सामने खड़ी अपनी साड़ी के पल्लू को कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, सुदेश इस बार मैं किटी शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई हूँ और किटी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। वहां मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फोटो के लिए। अब देखो ना सुदेश, मिसेस सक्सेना ने तो वृद्धाश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल दी और मिसेस शर्मा भी अनाथालय में गिफ्ट बांटकर इंस्टाग्राम पर छा गई। हर काम का आइडिया मेरे दिमाग में लेट ही आता है। सुदेश तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सुदेश झुंझला कर बोला, हाँ यार सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हें कब मना किया शॉपिंग के लिए? ड्राइवर को लेके चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है और अपनी नेकी के ढोंग की तस्वीरें डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर में। पर मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए सुदेश बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर रूम से बाहर निकल गया सुदेश। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नजर पड़ी तो कुछ सोचते हुए वह वापस रूम में आया। रागिनी, हम शॉपिंग के लिए जा ही रहे हैं तो क्या तुमने माँ से पूछा कि उनको भी कुछ चाहिए क्या? रागिनी बोली, नहीं, वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या ही चाहिए होगा। 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है रागिनी, माँ पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर पर रुकी हुई हैं, वरना तो हर बार गांव में ही रहती हैं। तो एक बार औपचारिकता के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्लाकर चीखती हुई रागिनी कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सुदेश माँ के पास जाकर बोला, माँ मैं और रागिनी उसकी शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सुदेश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है तुम रुको, मैं लिख कर दे देती हूँ, तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल ना जाओ, कहकर सुदेश की माँ अपने कमरे में चली गई और कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट सुदेश को थमा दी। सुदेश ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा रागिनी, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा ठीक है, पर पहले मैं अपनी जरूरत का सारा सामान लूंगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, कहकर वो कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद रागिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे रागिनी तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ माँ ने क्या मंगाया है, कहकर सुदेश ने माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान की लिस्ट पकड़ा दी है माँ जी ने। लो और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से रागिनी सुदेश की ओर देखने लगी। पर ये क्या, सुदेश की आंखों में आंसू और लिस्ट पकड़े हुए सुदेश के हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था। रागिनी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने, कहकर रागिनी ने सुदेश के हाथ से पर्ची झपट ली। इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, बेटा सुदेश, मुझे तुमसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो बता देती हूँ, और तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। ढलती सांझ हो गई हूँ मैं अब सुदेश, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, वो एक सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है सुदेश। इसलिए बेटा जब तक तुम्हारे घर पर हो कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन अपने साथ। कितने साल हो गए साथ सुकून से बैठे हुए बेटा, बात किए हुए, तुझे स्पर्श किए हुए। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर बेटा,
और फिर मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता बेटा, अगली गर्मी की छुट्टियों तक रहूं ना रहूं।